बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। काशीज़ थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम काशीज़ थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ पढ़ेंगे। थ्योरम है काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक in a simply connected domain D, then for any point z नट या z नट की जगह पे अगर आप स्मॉल a लेते हैं, स्मॉल a दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इन D एंड एनी सिंपल क्लोज्ड पाथ C इन D that encloses z नट या पॉइंट A, then contour integration C f of z divided by z minus z nut dz, it is equal to 2 pi iota f of z nut। अगर z नट की जगह पे आप a लेते हैं तो फिर आएगा कंटूर इंटीग्रेशन C f of z डिवाइड बाई z माइनस a dz इक्वल टू 2 pi iota f of a। इसे हम कहते हैं काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। The integration being taken counterclockwise, अल्टरनेटिवली अगर आप इस तरह लेते हैं कि 2 पाई आयोटा को दूसरे तरफ आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके पास आएगा एफ ऑफ जेड नट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए या जेड नट डी जेड। इसे हम कहते हैं काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ये टोटल हमारे पास हुआ डी रीजन और इसके अंदर ये हमारे पास क्लोज्ड कंटूर सी और इसमें हमारे पास जो इनसाइड पॉइंट है जेड नट। जेड नट को हम ए भी कंसिडर करते हैं और जेड नट भी लेते हैं। दोनों का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि डोमेन में लाई करता है। ये काशी इंटीग्रल फार्मूला के लिए है और इसकी प्रूफ में हम इनसाइड सी के अंदर एक और सर्कल लेंगे। इस सर्कल में हमारे पास जो सेंटर है वो जेड नट या ए पॉइंट है और रो इसका रेडियस है। रो की जगह पे हम आर बी यूज़ करेंगे प्रूफ में और के की जगह पे हम C1 यूज़ करेंगे। प्रूफ ऑफ काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला के इनसाइड ये फिगर यूज़ होगा। प्रूफ में हम के की जगह पे C1 रो इक्वल टू आर और जेड नट इक्वल टू ए, यानी जेड नट की जगह पे हम स्मॉल ए यूज़ करेंगे। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। है आर इसका रेडियस है मगर ये स्मॉलेस्ट है, टेंस टू 0 आप ले सकते हैं। R tends to 0. Take an auxiliary circle C1 whose center is A and radius R can so be small as possible. R tends to 0. Then f of z by z minus a is an एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a, क्योंकि a जब आप पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। बट इट इज़ एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन बिटवीन टू रिंग शेप। आप देख सकते हैं ये रिंग शेप है, रिंग है टोटल। इसके अंदर ये क्या होगा, बिटवीन देम टू क्लोज्ड कर्व C1 एंड C2 बाय काशीज़ इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन जैसा कि आप ऊपर अपने शेप में देख लिया कि एक C है दूसरा C1, तो ये मल्टीपली कनेक्टेड है। इंटीग्रेशन C f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस a dz इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस a dz। ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में ये इस थ्योरम में दोनों इक्वल है। अब देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन C1 इसके लिए हम ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए हम सोल्यूशन लेते हैं प्लस
एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए आप ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। फिर आप एफ ऑफ जेड माइनस ए के लिए अलग ले और एफ ऑफ ए के लिए अलग ले। अब यहाँ पे लेट टेक अ जनरल पॉइंट जेड ऑन द सर्कल C1। जेड माइनस एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू आर। जेड से ए तक का, जेड से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो आर रेडियस की इक्वल है, जो कि पॉसिबली वेरी वेरी स्मॉल हो सकता है। सो जेड माइनस ए एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू आर। जेड माइनस एट इज़ इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। कम्प्लेक्स नंबर में जेड माइनस एट एब्सोल्यूट इक्वल टू आर जो है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इससे अगर ये दोबारा आप निकालना चाहते हैं तो जेड माइनस एट इज़ इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे आप एवलर फार्मूला यूज़ करें, आर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा आर कास थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। सो आर स्क्वेयर कास स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अंडर स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर। जब आप इससे आर को वापस आउट करते हैं तो कास थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अंडर रूट इक्वल टू 1। सो जेड माइनस ए एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू आर। सो जेड इज़ इक्वल टू ए। अगर माइनस ए को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा डी जेड बाई डी थीटा इट इज़ इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, आयोटा थीटा का अगेन आयोटा। सो डी जेड इट इज़ इक्वल टू आर आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब इसमें इस इक्वेशन में हम इसके जगह पे z की जगह पे जहाँ पे डी जेड है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे। तो आप अगले पेज पे देखिए कि इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। जैसे कि सर्कल है तो सर्कल के लिए आपको पता है कि 0 से शुरू होकर 2 पाई तक टोटल इसका एंगल है, 0 से लेकर 2 पाई तक। सो 0 से लेकर 2 पाई तक। और एफ ऑफ जेड की जगह पे ए प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा माइनस एफ ऑफ ए और नीचे आर ई पावर आयोटा थीटा और डी जेड की जगह पे आर आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा। 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए आर आयोटा थीटा ई पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई आर ई पावर आयोटा थीटा। अब इसमें कैंसलेशन आप कर सकते हैं, तो आर को आर के साथ यहाँ पर भी आर चूँकि टेंस टू 0 है तो आप अगर यहाँ पे टेंस टू 0 पुट करें, इसको कैंसिल करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आएगा इससे एफ ऑफ ए, क्योंकि आर टेंस टू 0 है तो ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। माइनस एफ ऑफ ए आयोटा डी थीटा 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए आयोटा डी थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इससे तो आएगा 0 प्लस आयोटा, यहाँ पे आएगा 1 रह जाएगा। एफ ऑफ ए आपने कॉमन आउट किया, आयोटा को कॉमन आउट किया, तो 1 के लिए जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा आएगा 0 से 2 पाई तक, 2 पाई पुट करें तो आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। अच्छा भाई, आप इस प्रूफ को पढ़ें और 2-3 दफ़ा ये वीडियो देख के उसके बाद फिर आप जो है इसे अपने साथ नोट करें और इस पे प्रैक्टिस करें। इसके स्टेटमेंट को भी याद करें, साथ में इसका जो शेप है ये भी याद करें और जो प्रूफ मैंने किया है ये भी आप याद करें। थैंक यू।